हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी हुंडई क्रेटा, सामने रखे हैं दो ड्राइव शाफ्ट, गाड़ी के एक्सल। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो जानते होंगे एक्सल का क्या केस था। इस हुंडई क्रेटा में फाइनली ये एक्सल हमने चेंज कर दिए, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो थोड़ी सी आपको बता दूं, समझ जाएंगे कि आप सर्विस सेंटर पे काम कराएंगे तो क्या होता है, बाहर काम कराते हैं तो क्या होता है। दोनों ही केस में परेशान कस्टमर होता है, क्योंकि गाड़ी कस्टमर की है, जिसकी गाड़ी है साहब उसी को दुख होगा अगर कुछ नुकसान हुआ तो, और कुछ चोरी हो गया तो। दोनों चीजें इस वीडियो में। और साथ ही साथ स्क्रैप मार्केट, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं स्क्रैप मार्केट से सामान लेना है, हम ले लेते हैं, यहाँ से ले लेंगे, वैसे ले लेंगे। कैसे एक आम आदमी उन चीजों को सेलेक्ट नहीं कर सकता, और करता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, सीधा सीधा एग्जाम्पल आज के केस में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जो एक्सल है, ये एक्सल हमें चेंज क्यों करने पड़े। चेंज इस वजह से करने पड़े क्योंकि ये एक्सल सर्विस सेंटर वालों ने निकाल लिए थे, सचिन हुंडई हल्द्वानी। सब लोगों को मालूम है, पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। मेरे पास बकायदा प्रूफ थे, सब कुछ थे, लेकिन प्रूफ नहीं चलते, सबसे ज़्यादा ये चलता है। हमने कंप्लेन भी की, पुलिस को भी दिया, सब कुछ किया। उनका कहना था साहब कुछ ले लीजिए, कुछ मान जाइए, ऐसा कर लीजिए, एक्सल अब बदल देते हैं वीडियोस अपलोड करने के बाद। हमने बोला साहब पहले भी वही कह रहे थे, आज भी वही कह रहे हैं, आप इसके लिए क्या एक्शन लेते हैं वो बताइए कि आगे ऐसा ना हो, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो आगे क्या एक्शन लिया उन्होंने वो भी बता देता हूँ। आगे एक्शन लिया ये कि अब आप जब भी सर्विस सेंटर पे जाएंगे, वहां एक पोस्टर चिपका होगा, पोस्टर पे लिखा होगा नो वीडियोग्राफी नो फोटोग्राफी, यानी कि फोटो वीडियो वहां अलाउ नहीं है। ये एक्शन कंपनी ने लिया था, और साथ साथ बहुत सारे एक्शन थे, मैं क्या बताऊं। हम लोग हो गए थे काफ़ी बिजी, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि आप बता नहीं रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परेशान थे। बीच में हुआ ये था कि एडिक हो गया था, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे कि एडिक हो गया। फिर उसके कुछ दिनों बाद हुआ ये कि मुकुल भाई के पास नोटिस आ गया, कंपनी वालों का नोटिस आ गया कि साहब डिफेम कर रहे हैं। बहरहाल ये बहुत लंबी कड़ी हो जाएगी अगर बताने जाऊंगा, लेकिन फाइनली इतना समझ लीजिए कि हमने एक्सल उनसे नहीं लिया, ना लेना था ना लिया। एक्शन उनसे चाहते थे कि आप एक्शन क्या लेते हैं, तो उन्होंने एक्शन दिखा दिया कि साहब एक्शन हमने ये लिया कि ये स्टिकर चिपका दिया है, नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी। कोई बात नहीं, ये उनका मामला है, वो जाने। लेकिन मेरा जो मकसद था आप लोगों को अवेयर करना, वो मैंने किया, और आगे भी ऐसे करता रहूंगा। एक्सल मैंने अपने पैसों से लिया, वहां से नहीं लिया। अब पैसों से लिया तो कहां से लिया ये देख लीजिए। अब इसके बाद क्या हुआ, ये थी कहानी सर्विस सेंटर में काम कराने की, जहां से उन लोगों ने एक्सल निकाल लिए थे, दूसरे किसी के खराब एक्सल डाल दिए थे। अब वो खराब एक्सल सामने है। अब हमने लिए ये एक्सल कहां से, स्क्रैप मार्केट से। लेकिन ये एक्सल मैंने बाय नहीं किए। हुआ ये कि कश्मीर ट्रिप सक्सेसफुल करने के बाद एक ट्रिप बन रहा था मुकुल भाई का लखनऊ जाने का, तो मुकुल भाई लखनऊ के लिए निकले। रास्ते में पड़ता है एक स्क्रैप मार्केट। स्क्रैप मार्केट से ये प्लान था कि आप वहां से एक्सल ले लेना और लेके वापस आना, तो हम लोग यहाँ पे फिट कर लेंगे, या अगर कुछ लगेगा आपको तो लखनऊ में किसी को बोल देंगे, वो फिट कर देंगे। लखनऊ से पहले वो जगह पड़ती थी, तो रास्ते में लिया एक्सल उन्होंने लिया। लेने के बाद उन्होंने क्या एक मिस्टेक की, उन्होंने वहीं किसी लोकल मैकेनिक से उसको फिट करवाने की कोशिश की। फिट कराने के लिए मैकेनिक को दिया, मैकेनिक ने उसके साथ क्या क्या नुकसान किए वो आपको दिखा देता हूं इस वीडियो में। अभी ये गाड़ी चल के वापस आ गई है, तो एक बार मैं इंस्पेक्शन कर रहा था कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है, अब देख लेते हैं। तो आपको दिखा दूं कि मैकेनिक ने क्या किया। वो उसके लिए मुझे नीचे चलना होगा, एक बार नीचे चलता हूँ। एक्सल कहाँ फिट होते हैं ये देखिए, एक्सल ये लगा हुआ है ड्राइव शाफ्ट। अब उन्होंने क्या किया, एक्सल फिट तो किया, लेकिन फिट करते समय उनसे प्रॉपरली फिट नहीं हुआ। एक तो उन्होंने क्या किया, उस तरफ के व्हील का नट लूज छोड़ दिया। सेकंड चीज क्या की उन्होंने, ये बताता हूं। सेकंड चीज की उन्होंने, ये जो लिंक रॉड है, लिंक रॉड के बोल्ट लूज छोड़ दिए, और नीचे ये जो बॉल जॉइंट है, यहां के भी बोल्ट लूज छोड़ दिए। अब जब बोल्ट लूज छोड़ दिए तो हुआ ये कि जब गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी तो मुकुल भाई का फोन आया कि भैया एक आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, कुछ अलग सी आवाज है, लेकिन अभी वो एक्सल की नहीं लग रही है, आवाज अलग है। कोई बात नहीं, वो वैसे ही गाड़ी लेके आगे पहुंचे लखनऊ। फिर लखनऊ में एक अच्छे मिस्त्री थे पहचान के, उनसे कांटेक्ट किया, उनके पास दिखाया कि भाई साहब देखो जरा अब क्यों आवाज़ आ रही है, जब वहां से गाड़ी एक्सल डलवा के आई है। जबकि एक एक्सल उनसे फिट हुआ था, एक फिट नहीं हो पाया था उनसे। तो मुकुल भाई ने एक वैसे ही रखवा लिया और दूसरा एक्सल लेकर उन मैकेनिक के पास आए। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बताया भाई साहब ये जो आवाज़ आ रही है, ये तो इसके लिंक रॉड ढीले हैं, इसका बॉल जॉइंट ढीला है, यानी कि कुल मिला के बोल्ट ढीले हैं। दूसरी चीज़ जब देखी तो क्या देखी, ये जो व्हील है इसका चकनट ही लूज छोड़ दिया था। अब चकनट लूज था, लूज बोल्ट में गाड़ी वहां चल के गई, और चल के जाने में नुकसान ये हुआ कि इस गाड़ी का ये व्हील बेयरिंग खराब हो गया। व्हील बेयरिंग खराब है, वो कैसे चेक करते हैं वो एक अलग वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। फिलहाल मैं इसको लिफ्ट किया हुआ है और मैंने चेक कर लिया कि इसका व्हील बेयरिंग खराब हुआ है।
कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपको कोई काम नहीं आता है और आपसे अगर काम नहीं हो पा रहा है या आपको लगता है कि मेरे बस की नहीं है, तो आप उस काम को सीधे सीधे मना कर दीजिए। किसी की गाड़ी का नुकसान तो मत कीजिए, कम से कम फायदा नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान भी मत कीजिए। आपने पैसे भी लिए और पैसे के लेने के साथ साथ रास्ते भर की टेंशन दी कि एक आवाज़ आ रही थी रास्ते भर, खुले थे बोल्ट, कुछ भी हो सकता था। तीसरी चीज़, चलिए कोई बात नहीं, कैसे भी पहुँच गए, पहुँचने के बाद पता चला कि गाड़ी का व्हील बेयरिंग खराब हो गया उनके ये बोल्ट लूज रखने की वजह से। यानी 3 का काम और 13 का नुकसान ये उन्होंने किया। अब दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ कि स्क्रैप मार्केट से जब हम लोग सामान लेते हैं तो कैसे लेते हैं और एक अननोन पर्सन लेता है तो कैसे लेता है। देखिए, अगर मैं जाता वहाँ पे तो मैं एक एक चीज़ को चेक करके लेता कि साहब क्या है। जब मुकुल भाई वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा एक्सल और लिया, और एक्सल लेने के बाद एक्सल में एक फॉल्ट है, वो दिखाता हूँ आपको क्या है। फॉल्ट क्या है वो ये देख रहे हैं आप, इसके बूट पे जो है थोड़ा सा कट है। अब ये कट उन्होंने वहाँ पे नहीं देखा, क्यों? क्योंकि एक आम आदमी कहाँ तक देख सकता है, उनको नहीं पता क्या चेक करना है क्या नहीं चेक करना। हम जाते तो हम उस हिसाब से चेक करके लेते। इन्होंने एक कट वाला ले तो लिया। फिलहाल वहाँ पे जब गए लखनऊ में तो लखनऊ वाले जो भाई साहब थे मिस्त्री, उन्होंने इसको थोड़ा सा रिपेयर किया, लेकिन रिपेयर किया हुआ ये मुझे नहीं लगता कि ये चलेगा, ये सक्सेस नहीं है। इसको कितना भी आप जोड़ दें, कुछ भी कर दें, ये बूट एक बार कट हुआ तो जल्दी मानता नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यू टर्न होता रहता है। ऐसा भी टर्न होगा, वैसे भी टर्न होगा, पावर भी आएगी उस पर, तो ये जो है इसके अंदर जॉइंट चलता नहीं है। अब होगा क्या कि धीरे धीरे यहाँ से ग्रीस जितना धीरे धीरे आउट होगा और एक टाइम आएगा कि ग्रीस पूरा आउट हो जाएगा और फिर ये एक्सल खराब हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बाहर जो भी मैकेनिक बैठे हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, कम से कम ध्यान दें कि अगर उनके बस का है तो वो करें और नहीं बस का है तो साफ साफ मना कर दें। करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। ऐसा ना सोचे कि ये तो बाहर की गाड़ी है, आज आई है कल को लौट के नहीं आएगी तो इसके साथ कुछ भी कर दो। तो ये सोच गलत है। इस तरह से आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। किसी भी गाड़ी के साथ ऐसा काम मत कीजिए कि आपका जो प्रोफेशन है वो बदनाम हो और आपके साथ साथ आपके बाकी भाई लोग भी बदनाम हो। और साथ में अगर कंपनी में जाते हैं, सर्विस सेंटर में काम कराते हैं, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। और अवेयर टाइम टाइम पे मैं करता रहता हूँ। रही बात नाम की फिक्र, तो कंपनी वालों को मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कुछ नाम की फिक्र है, क्योंकि हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होता। प्रमोट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, नई नई गाड़ियाँ दिखाने वाले सारे लोग हैं, वो प्रमोट करते रहेंगे, गाड़ियाँ बिकती रहेंगी, उनका यूं ही काम चलता रहेगा। फिलहाल गाड़ी लेने के बाद आपके साथ जो जो प्रॉब्लम आती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका अवेयर रहना। गाड़ी रखी है तो कम से कम थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, नहीं होगी तो इस तरह के केस आपके साथ होते रहेंगे। मेरा काम था अवेयर करना, वो मैंने कर दिया, जो कि पहले से करता आ रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।